अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल जी स्पीक्स। नाजरीन, इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात होगी मुल्की सूरत हाल पे। आपको बताते चलें कि इलेक्शन को गुज़रे तकरीबन एक माह होने वाला है और तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और वफाकी असम्बली मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। नाजरीन, सबसे पहले बात शुरू करेंगे वफाकी असम्बली से रिलेटेड। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने आपस में इत्तेहाद किया और एक दफ़ा फिर पीडीएम की सूरत में ये हुकूमत जो है वो बन चुकी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए वो अपोजिशन में बैठ गए हैं और उन्होंने जो वफाकी असम्बली का पहला इजलास था उसमें काफ़ी शोरगुल किया, जिसमें तमाम मुंतखब अरकान ने अपना अपना हलफ उठाया और ये हलफ राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के जो स्पीकर उन्होंने लिया। और उसके बाद अब कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक मुंतखब हो चुके हैं और कल 3 मार्च को नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वफाकी असम्बली के सरबराह शहबाज शरीफ, जो कि दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं और उनको कल वोट दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसमें MQM ने अपना हिस्सा डाला और फजल रहमान ग्रुप जो है वो थोड़ा सा साइड पे रहा। इसी तरह उनको वजारतें भी मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और सदर का ओहदा मांग लिया। पंजाब और KPK में उनका गवर्नर रहेगा और सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग के गवर्नर रहने थे, लेकिन अब बीच में से MQM ने कराची का गवर्नर मांग लिया, यानी कि सिंध असम्बली का। अब बात आ गई इनके मसाइल की। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जैसे ही निगरान वजीर आज़म साहब की और उनकी काबीना की हुकूमत की मुद्दत पूरी होती जा रही है, साथ साथ में महंगाई का जो बोझ है वो आवाम पे डलता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में बिजली 7 रुपए कुछ पैसे महंगी हुई और गुज़िश्ता कल पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ। इसी तरह इस काबीना ने एक और लॉ जो है वो पास कर दिया है कि ओगरा को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने के लिए अब हुकूमत से रजू करना या उनका इजाज़तनामा लेना या उनसे मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नाजरीन, क्या ये बोझ सारे अवाम बर्दाश्त कर सकेगी? क्या नई असम्बली ये अफोर्ड करेगी कि लोगों पे और बोझ डाला जाए? दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का पाकिस्तान में, गैस की लोड शेडिंग और इनकी बढ़ती हुई कीमतें, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती हुई, उन पर कंट्रोल करना, ये सबसे पहला मरहला है जो हुकूमत वजूद में आते ही फेस करेगी। और लोगों की परेशानियों को कैसे ख़त्म करेंगे? इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, आगे रमज़ान आ रहा है और सारे दरपेश मसाइल एक फ्रंट पेज पे इकट्ठे होकर इस असम्बली को मिलेंगे। इसी तरह नाजरीन, आपको बताते चलें कि सिंध असम्बली में सैयद मुराद अली शाह दोबारा से तीसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला के लिए। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके जो मसाइल हैं वो तो आप सबको नज़र आते हैं। कराची के मसाइल हैं, स्ट्रीट क्राइम जैसे बड़े मसाइल, सेहत के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, रोड्स के मसाइल, तालीम के मसाइल, पानी के मसाइल। ये सारे पिछले 10 साल से मुराद अली शाह साहब की हुकूमत में चलते आ रहे हैं और देखेंगे कि ये कब तक हल होते हैं और कितनी हुकूमतें चाहिए पीपल्स पार्टी को सिंध में कि इन मसाइल को हल कर सके। इसी तरह बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी साहब जो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए हैं। नाजरीन, वहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला है। बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार वडेरे सारे अजारादारी पे हुकूमतें चलाते हैं और वहाँ पे बिजली के मसाइल, तालीम का इतना फुकदान है कि बाकी सूबों से बहुत कम तालीम की शरह है वहाँ पे। इसी तरह KPK में आ जाए, KPK में अली अमीन गंडापुर जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़े और फिर जैसे ही सारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, ये भी हुए, इनको वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया गया KPK असम्बली से।
इनके भी मसाइल कुछ यही हैं जो इन्होंने यूनिवर्सिटियों के वादे किए थे, बिजली के, रोड्स के, वो सारे पूरे ना हो सके। देखते हैं कि अब इमरान खान के खिलाड़ी केपीके में क्या करते हैं। क्या अच्छे अस्पताल, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी इंस्टीट्यूट तालीम के लिए, लोगों के जो खुराक के मसाइल हैं, जो रोड्स के मसले हैं पहाड़ी इलाकों में, क्या ये वो हल कर सकेंगे या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन मुल्क के सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेट करने वाले और सबसे बड़े सूबे की तरफ, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब का वजीर आला इस दफ़ा एक ऐसी शख्सियत को बनाया गया जिसके पास एक काउंसलर का भी तजर्बा नहीं, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए मंजे हुए प्लेयर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आपको बताते चले कि मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की पहली खतून हैं जो कि वज़ीर आला के लिए पंजाब के लिए मुंतखब की गई। इस असम्बली में नून लीग को भारी अक्सरियत हासिल थी और अपोजिशन में है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। और नाजरीन यहाँ पे बीबी मरियम ने हलफ उठाते ही कौम से ऐसे ऐसे वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख घर बना के दूंगी, औरतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूंगी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, एजुकेशन के मसाइल, तालीम के, इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल, ट्रांसपोर्ट्स के मसाइल, बिजली के मसाइल, ये सारे मसाइल जो पंजाब में पहले से दरपेश हैं, वो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम एक 5 साल बाद ऐसी हुकूमत छोड़ के जाएंगे, ऐसा पंजाब छोड़ के जाएंगे जिस पे हमें भी फ़ख्र होगा और आवाम को भी, जिन्होंने हमें वोट दिए उनको भी फ़ख्र होगा, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए वो भी खुश होंगे कि एक अच्छी हुकूमत पाया तकमील को पहुंची और एक पंजाब का नक्शा बदल के दी। नाजरीन, जिसमें उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सबसे पहले जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि हम बड़े शहरों में औरतों को स्कूटीज देंगे और लड़कियों के लिए बाइक्स होंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जो हैं गाड़ियां वगैरह, उनके लिए स्टेशंस बनाएंगे, पुलिस के मयार को बेहतर करेंगे और गंडासा डंडा जो है सियासत वो थानों से ख़त्म करेंगे। और मेरा यहाँ पे एक मशवरा है पंजाब असम्बली की काबीना को कि मेहरबानी करके फ्री जो है वो वाईफाई का प्रोजेक्ट ना लगाएं। लोगों के लिए जो अशाए खुर्दोनोश हैं उनके रेट जो हैं वो कम कर दें काइंडली। जैसा कि आपको पता है कि आटे का रेट कहाँ जा चुका है, बिजली के रेट्स कहाँ जा चुके हैं, पेट्रोल के रेट्स कहाँ जा चुके हैं। हालांकि ये मामला तो हैं वफाकी हुकूमत के, लेकिन पंजाब की हुकूमत एक ऐसी तगड़ी हुकूमत होती है वो वफाक को भी हिला के रख देती है। और हम चाहते हैं कि ये हुकूमतें जो सारी नई बनी हैं ये पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए कुछ ऐसे काम कर जाएं जिससे गरीब के जो सांस है वो आसानी से आ जा सके। बाकी जो अयाशी की ज़िंदगी है वो तो दूर की बात। नाज़रीन, पंजाब असम्बली को देखा जाए, केपी को देखा जाए, बलूचिस्तान को देखा जाए, सिंध को देखा जाए, तो 3 असम्बलियाँ ऐसी हैं जिनका वफाक में अच्छा राब्ता रहेगा, जिनमें पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध, क्योंकि ऊपर बैठने वाली जो जमातें वफाक में हैं वही नीचे इन 3 सूबों में हुकूमतें कर रही हैं। एक ऐसा सूबा है केपी के जहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, जो कि इमरान खान की हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत के अपनी सीटें इसमें शामिल हुए, उन्होंने हुकूमत बनाई है केपीके में। क्या उनको भी बराबरी का हक दिया जाएगा जैसे दूसरे सूबों को दिया जाएगा? मेरा ये मुतालबा है कि उस सूबे को भी उसी तरह हक दिया जाए, वसाइल फराहम किए जाए वफाक की तरफ से जैसे दूसरों को दिए जाएंगे, और उनकी आवाम को भी साथ लेके चला जाए। वफाक से यही इल्तजा है। और तमाम सेहत के मसाइल हल करने चाहिए, तमाम ट्रांसपोर्ट के, अशियाए खुर्दोनोश के, ये इल्तजा भी है और दुआ भी है कि खुदा आपको कामयाब करें और हमारा ख्याल रखें, हमारी गरीब आवाम का ख्याल रखें। इस दफ़ा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वजारतें कम बनाएं, लोगों को खुश करने के लिए कौमी ख़जाने पे बोझ मत डालें, मेहरबानी करें। जितनी कम वजारतें होंगी उतना बोझ कम डलेगा और इस तरह से पाकिस्तान को संवारें के तारीख में फिर से उभर आए। वस्सलाम।